बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शराज मुनव्वर। आज हम बात करेंगे कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ मतलब किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में कैसे किया जाता है और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। हमने पहले बात की थी कि ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ की कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसका डाइट चार्ट क्या है। और आज हमारी जो वीडियो है, जो मौजू है, वो ये है कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है। क्योंकि इसके एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट कुछ और है और होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट कुछ और है। एलोपैथिक में जो ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट, वो मोस्टली करते हैं सिम्टमेटिकली, मतलब जो सिम्टम्स शो होते हैं उसकी मेडिसिन्स देते हैं। मतलब वॉमिटिंग अगर होती है तो उसकी मेडिसिन देंगे, या इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बढ़ जाएं तो उसको कम करने की मेडिसिन देंगे, ब्लड प्रेशर को कम करने की मेडिसिन देंगे। लेकिन इसका मुकम्मल तौर पर जो ट्रीटमेंट है वो नहीं वो लोग करते। वो ज़्यादातर करते हैं या तो पेशेंट को कहेंगे कि डायलिसिस करवाए या ट्रांसप्लांटेशन की तरफ ले जाते हैं। तो जो होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है वो ये है, ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है ये मेडिसिन के साथ किया जाता है। ये क्या करते हैं, कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। होम्योपैथिक जो डॉक्टर है, जो इस बीमारी को या इस डिज़ीज़ को समझता हो, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, या इसकी मेडिसिन्स का उसको पता हो, तो वो हमेशा जो है ना इसकी मेडिसिन के साथ क्या करेगा, वो सबसे पहले जो क्रिएटिनिन और यूरिया को कम करने की मेडिसिन देगा। जब क्रिएटिनिन यूरिया कम होगा तो वो जो है ना मेडिसिन के साथ जो है ना रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। अब होम्योपैथिक में इसकी कौन कौन सी मेडिसिन है। होम्योपैथिक में इसकी एक मेडिसिन है L4 मेडिसिन है, इसको हम बर्बरस वल्गरस कहते हैं। इसमें फिर एक मेडिसिन कैंथेरस है, सारसाप्रेला है, हाइड्रेंजिया है, एल्सीरम जो है वो बहुत बड़ी मेडिसिन है क्रिएटिनिन की। उसके बाद एपिस मेलिफिका बहुत बड़ी मेडिसिन है, स्वेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जो है आपकी जो है सारसाप्रेला एक मेडिसिन है, ये डायूरेटिक मेडिसिन है। तो ये बहुत सी मेडिसिन है जो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जो किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट करती हैं। जो मैंने मेडिसिन्स आपको बताई हैं, इसको होम्योपैथिक डॉक्टर्स, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स है उसके बगैर पूछे आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी। दूसरी बात, अगर आप जो है क्या कहते हैं इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले डाइट चार्ट है। आपने उस डाइट चार्ट को फॉलो करना है, जो मैंने आपको बताया था, जो मेरी लास्ट वीडियो है उसमें डाइट चार्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। इसको ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि जो बंदा डाइट को फॉलो करेगा, डाइट चार्ट को फॉलो करेगा और साथ मेडिकेशन लेगा, उसका ही जो है ना उसकी ही रिकवरी होगी। ये नहीं होगा कि आप जो है वो डाइट जो है उसी में नमक, चिकनाई और वो जो है क्या कहते हैं प्रोटीन्स वगैरह इस्तेमाल करते रहे, रेड मीट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहें और जो है वो कहते हैं डाइट चार्ट को फॉलो ना करें और मेडिसिन भी साथ खाते रहें तो आप कहें कि क्रिएटिनिन यूरिया कम हो जाएगा। इस तरह नहीं होगा। होम्योपैथिक जो है वो मेडिसिन के साथ उसके डाइट चार्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन्स जो हैं वो सिर्फ वो उस चीज़ को कंट्रोल करती हैं जिसकी वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं। मतलब गुर्दे ख़राब होने की वजह डायबिटीज़ और जो है ब्लड प्रेशर है, वो सिर्फ कहेंगे कि आपको जी आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, और बस वो उसकी मेडिसिन देंगे, उसके साथ वो कोशिश करते रहेंगे। लेकिन होम्योपैथिक क्या करता है, होम्योपैथिक ये करता है कि एक गुर्दे में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, एक में 10 और 10-20 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स जब उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है या उनमें हाइड्रोनेफ्रोसिस का इशू हो जाता है, मतलब पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो वो जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं।
तो होम्योपैथिक क्या करती है मेडिसिन के, वो मेडिसिन साथ में इसलिए वो देती है कि जो नेफ्रॉन्स रह जाते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करती है। अगर उनमें इन्फ्लेमेशन है नेफ्रॉन्स में, उनकी इन्फ्लेमेशंस को ख़त्म करती है मेडिसिन, और उनके फंक्शन को आहिस्ता आहिस्ता स्लो वो चलाती रहती है। तो इस वजह से उसकी रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती है। जो नेफ्रॉन्स रह जाते हैं उसको हम लोग जो है वो कवर कर लेते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसको कवर कर लेती है। तो वो अगर कवर हो जाती है तो फिर इसलिए जो है डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो मेडिकेशन के साथ जो है ना एक सिलसिला जो है ना वो चलता रहता है। जो स्टेज ग्रेड 1 में आ जाते हैं, स्टेज जिनकी स्टार्टिंग में इनिशियल प्रॉब्लम होती है वो तो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जो 3 में या 4 में चले जाते हैं तो उनका फिर ये होता है कि जो डायलिसिस ने करना होता है वो होम्योपैथिक मेडिसिन करती हैं। तो ये जो है ये होम्योपैथिक मेडिसिन का तरीकाकार है ट्रीटमेंट करने का। जो है ना क्रोनिक किडनी डिजीज़ के ऊपर जो प्रोग्राम मैंने किया हुआ था, जिसमें पहले मैंने काजीज़ के ऊपर जो बताया, फिर सिम्टम्स के ऊपर बताया, रिस्क फैक्टर्स जो भी पूरी एक एक डिटेल से मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये बीमारी किस तरह होती है, इसके नुकसानात क्या हैं, ये किस असबाब की वजह से होती है, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब जो है जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, अगर वो जो है कहते हैं ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, जो इनिशियल स्टेज वाले हैं, जो अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए, वो भी लोग अगर करवाना चाहते हैं ट्रीटमेंट, तो मेरे दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझसे आप पूछ सकते हैं कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, कौन सा जो है क्या कहते हैं डाइट लेनी चाहिए, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं, ठीक है। और जो लोग डायलिसिस पे भी चले गए हैं, जो हफ्ते में 2 दफ़ा हीमोडायलिसिस करवा रहे हैं, 2 दफ़ा डायलिसिस करवा रहे हैं, अगर वो भी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो वो मुझसे, उसका तरीकाकार ये होगा कि जो हफ्ते में अगर वो 2 दफ़ा डायलिसिस करवा रहे हैं, जब होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता पहले हफ्ते में 1 दफ़ा डायलिसिस होंगे, फिर 10 दिन में 1 दफ़ा होंगे, फिर इस तरह आहिस्ता स्लोली जो है वो डायलिसिस जो है कम होते जाएंगे, लेकिन मेडिकेशन साथ रहेगी। यूरिन नहीं बंद होना चाहिए। जिन लोगों का यूरिन बंद हो जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनका ट्रीटमेंट करना। तो ये था मेरा जो है क्रोनिक किडनी डिजीज़ के ऊपर जो है ना पूरा एक जो है ना प्रोग्राम, तो मैंने आपको बता दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन इन यूरिन, कि यूरिन में प्रोटीन आने की वजह क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन के ऊपर बात करेंगे।